बायजूस कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा। इस कंपनी ने फर्श से अर्श तक का सफर देखा है, लेकिन अर्श पर ज्यादा दिन तक टिक न सकी। सफलता की बुलंदी छूकर 3 साल के अंदर ही धड़ाम से नीचे गिर गई और फिर फर्श पर आ गिरी। 22 अरब डॉलर से अब इस कंपनी की नेटवर्थ जीरो हो चुकी है, शून्य हो चुकी है। बायजूस कंपनी की इस हालत के पीछे फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग का हाथ है। जी हाँ, इस बात की जानकारी खुद बायजू के फाउंडर रविंद्र ने दी है। मार्क जुकरबर्ग ने बायजूस को कैसे झटका दिया और क्या बायजूस के फाउंडर देश छोड़कर भाग गए हैं, इसकी जानकारी खुद बायजू के फाउंडर रविंद्र ने दी है। उन्होंने खुद बताया कि कैसे उनकी कंपनी इतने घाटे में चली गई कि वो अपने वर्कर्स की सैलरी तक देने में असमर्थ हो गए थे। फाउंडर रविंद्र ने बताया कि कंपनी को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बायजू के 3 प्रमुख निवेशकों ने इस्तीफा दे दिया। इसमें प्रोसेस, पीक एक्सवी पार्टनर्स और चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव का नाम शामिल है। तीनों ने 2023 में एक ही समय में बोर्ड से इस्तीफा दे दिया, जिससे कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिससे कंपनी के लिए फंड जुटाना असंभव हो गया। चैन जुकरबर्ग इनिशिएटिव एक संगठन है जिसकी स्थापना फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और उनकी पत्नी प्रिसिला चैन ने की है। इस संगठन का मकसद समाज की चुनौतियों को हल करना, जैसे कि बीमारियों को खत्म करना, शिक्षा में सुधार करना और स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करना है। यह संगठन दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा फंड पाने वाली परोपकारी संस्थाओं में से एक है और मार्क जुकरबर्ग की कंपनी ने अचानक बायजूस से इस्तीफा दे दिया, जिसकी वजह से बायजूस को तगड़ा झटका लगा। रविंद्र ने कहा कि निवेशकों ने बायजू को बस से खाई में ढकेल दिया। अगर वे इस्तीफा देने की जगह बदलाव या पुनर्गठन के लिए वोट की योजना बनाए होते तो कंपनी की हालत आज ऐसी नहीं होती। रविंद्र ने कहा कि बायजू कंपनी को लेकर कोई धोखाधड़ी नहीं की है। अगर ऐसा कुछ किया होता तो कंपनी से सबसे पहले पैसा रविंद्र निकालते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, बल्कि हमने और पैसा लगाया। रविंद्र ने कहा कि अमेरिकी कर्जदाताओं की ओर से 1.2 अरब डॉलर का टर्म लोन खतरनाक साबित हुआ। इसका उपयोग कंपनी के ग्रोथ पर ही खर्च किया गया, लेकिन जब बीसीसीआई से डील के बाद अमेरिकी कर्जदाताओं से विवाद बढ़ गया और उन्होंने लोन और ब्याज चुकाने का आदेश दे दिया, जिसके बाद ही निवेशकों ने भी कंपनी के एक के बाद एक करके छोड़ने की घोषणा कर डाली। इसके बाद कंपनी की हालत खराब होती चली गई और 3 साल के अंदर ही कंपनी पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उन्होंने अपने देश छोड़ने पर सफाई देते हुए कहा कि मैं कहीं नहीं भाग रहा हूं। अगर हमें भागना होता तो हम ये काफी पहले कर चुके होते। ये दुख की बात है कि लोग ये सोचते हैं कि मैं भारत से भाग चुका हूं। मैं 4 साल पहले अपने पिता के स्वास्थ्य कारणों की वजह से दुबई आया था। आपको बता दें कि बायजूस की स्थापना 2011 में बायजू रविंद्रन और उनकी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ ने की थी। देखते ही देखते बायजूस एक लर्निंग ऐप के तौर पर मशहूर हो गई। रविंद्र ने खुद इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने 2006 में छात्रों को गणित की कोचिंग देनी शुरू की थी। साल 2015 में बायजू लर्निंग ऐप लॉन्च किया। यह स्टार्टअप अगले 4 साल में यूनिकॉर्न हो गया। सबसे बड़ी उछाल कोरोना काल में जब स्कूल और कोचिंग बंद हुए तब देखने को मिली थी। साल 2022 तक ये कंपनी 22 अरब डॉलर की कंपनी थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू शून्य हो चुकी है, जिसकी जानकारी खुद फाउंडर ने की है। अब इस जानकारी पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें